आप देख रहे हैं news@24। थोड़ा पीछे आ जाओ। फूलों को पिरोकर एक सुंदर माला बनाई जाती है, उसी प्रकार प्रेमलता आनंद जी ने हिम प्रवासी समाचार पत्र को हर प्रदेश के अनेकों नगीने इकट्ठे करके इतना सुंदर बना दिया। और ये कहने में मुझे रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि इनके बिना ये कार्य असंभव था। मैं उनका मंत्रित करूंगा। उन्हीं के साथ हमारे भौमिक जी, एडवोकेट भौमिक जी, जो कोटा साहब से हैं और इन्होंने हिमाचल प्रदेश से लॉ डिग्री हासिल करी और दिल्ली में बहुत बड़ी लॉ फर्म चला रहे हैं और ये हमारे कानूनी सलाहकार के रूप में हमारा सहयोग करेंगे। प्रियंका जी संसद के भीतर और बाहर एक सुपरस्टार राजनेता के रूप में जो हम जानते हैं, लेकिन हमें बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं। आप नवंबर 2000 में जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी मैच खेला है। आप हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम श्रेणी का भी मैच खेला है। आप 2000 और 2001 में जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक मैच में कप्तान के रूप में नेतृत्व भी किया है। हम जानबूझकर ऐसे कुछ पहलुओं को उठा रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। हम लोग संसद के रूप में जानते हैं, संसद के भीतर और बाहर। अनुराग ठाकुर जी सबसे कम उम्र के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती, इनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू और भी हैं। आप 2016 में प्रादेशिक सेना का हिस्सा बने, बाद में आपको कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। आप प्रादेशिक सेना में कमीशन अधिकारी बनने वाले भाजपा के पहले नेता हैं। स्वागत अभिनंदन किया गया। फिर इनका तालियां रुकनी नहीं चाहिए। स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हिम प्रवासी समाचार के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे युवा एडिटर महोदय श्री अंकुर वासुदेव जी, श्री पवन वासुदेव जी, और विशेष तौर पर चंडीगढ़ से चलकर आए हिंदुस्तान टाइम्स में एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में वर्षों से काम कर रहे थे रविंद्र वासुदेव जी, हमारे माननीय विभाग प्रचारक आदरणीय मनोहर जी, श्रीदेव नौटियाल जी, विशाल मनकोटिया जी, और मंच का संचालन कर रहे संजय बघेल जी, हमारे बीच में काउंसलर हमारी उपस्थित आदरणीय भावना मलिक जी, उपस्थित सभी आदर योग्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं द्विमासिक अखबार को प्रकाशित करने के लिए आप सबको हिम प्रवासी समाचार के आज शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
बहुत ही अद्भुत शालीनता और शीतलता है। जहां हिम की बात आ गई तो शीतलता और शालीनता तो आती ही है। और पहली नज़र जब आपकी अखबार पे पड़ती है तो आप कहीं ना कहीं अपना कनेक्ट महसूस करते हो, क्योंकि जब अब इसको हिम प्रवासी, हिम यानी कि हिमालय की बात करते हैं तब भी, और प्रवासी हम सब ही हैं, क्योंकि रोजी रोटी के चक्कर में हम सबको प्रवास करना पड़ा। तो नाम भी शानदार है और खबरें भी शानदार होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेघना जी ने जैसे पीठा के बारे में लिखा है तो कभी पीठा खाने को भी मिलेगा। मेरा पहले पीठा के तो असम की डिश है वैसे तो पीठा। तो इस अखबार का उद्देश्य है हिमाचल की गोद में बसे देवभूमि हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो या नॉर्थ ईस्ट के हमारे सारे राज्य हो, उनकी बात को रखना, एक दूसरे की संस्कृति को समझना, एकता, संस्कृति और भाईचारे को एक मजबूत डोर में बांधने का कार्य करना है। पूर्व तक हिमालय भारतीय संस्कृति का एक मूलाधार है। हमारा जन्म हिमालय की गोद में हुआ है और हम यहाँ की प्रकृति में पले बड़े भी हैं और यहाँ की संस्कृति को जानते भी हैं। लेकिन ज्यादातर जब भी मेरा हिमाचल के अलग अलग सभाओं के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला तो मैंने एक ही बात कही कि हमें अपने जड़ों से जोड़ने का काम हमारी ये सभाएं करती हैं। और उसके बहुत सारे प्रतिनिधि आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जहाँ एक काम वो करते हैं वहीं पर आज एक बड़ा काम हिम प्रवासी समाचार पत्र भी करने वाला है। और आजीविका और बेहतर मौके की तलाश में हम अपना राज्य छोड़कर आए, हम अपना गांव छोड़कर आए, लेकिन राज्य से बाहर जाने के बावजूद हमारी जड़ें हिमालय की संस्कृति और वहां के रहन सहन सबके साथ जुड़ी हुई। और कहीं ना कहीं ये समाचार पत्र हिम प्रवासी समाचार ये इन जड़ों को और जोड़ने का काम करेगा। और मैं समझता हूं पत्रकारिता में एक सराहनीय प्रयोग आपने किया है। अंकुर वासुदेव जी आपको और पवन जी आपको बहुत बधाई। हिम के हितों की बात को पत्रकारिता के माध्यम से यहाँ पर हिम प्रवासी समाचार में रखेंगे। आपसे अपेक्षा मेरी ये रहेगी कि हिम की बात पूरी हिम्मत के साथ आप रखिए और पूरे तो हिम्मत के साथ ही होती है। मुझे आज भी याद है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर से बढ़ाकर एक कैबिनेट पद दिया तो मुझे यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के साथ साथ देश का सूचना प्रसारण मंत्री बनने का भी अवसर मिला। मैं बहुत छोटे से राज्य से आता हूं, लेकिन दो बड़े मंत्रालय, तीन डिपार्टमेंट देने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे छोटे से राज्य में किया। और जब मेरी नजर पड़ी कि एक अखबार को शुरू करने में कितना समय लगता है, आपको मैगजीन शुरू करनी है, अखबार शुरू करनी है तो 2 साल से ज्यादा समय लग जाता है। इतना लंबा प्रोसीजर है कि अंग्रेजों के जमाने में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो ताकत दी गई थी अखबार शुरू करने का लाइसेंस और अखबार बंद करने की भी ताकत उसके पास, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शुरू होता था, यानी कि नीचे से फाइल चलती थी तो डीएम के पास आते आते 6 महीने लगते थे। वो फिर दिल्ली वालों को लिखता था, यहाँ RNI में आती थी, वो अपना समय लगाते थे। फिर